हाय, दिस इज़ मी एबी एंड वॉचिंग कही अनकही बातें। ये जो है हमारी कहानी का सेकंड पार्ट है। और इसका पहला पार्ट जो है वो हमारे चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो वाला पार्ट जो है आप लोग पहले देख लीजिए, तभी जो आपको ये समझ में आएगा। और यहाँ से जो है मैं कहानी का जो ये दूसरा भाग है, ये जो इंसिडेंट है इसका जो दूसरा भाग है वो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। लास्ट तक जो हमने यही बताया था कि वो औरत जो है वो कुछ अल्कोहल वगैरह दिया था उन्होंने सीमा जी को, जो कि सीमा जी ने खुद भी कंज्यूम किया था एंड उस लड़के को भी पिलाया था। एक लॉकेट दिया था, दो लॉकेट दिया था बेसिकली, एक सीमा जी पहनी थी, उस दूसरा लॉकेट जो है उस लड़के को उन्होंने पहनाया था। चाटन के जो है वो यज्ञ वगैरह तो हो ही चुका था, जिससे कि उस लड़के का जो है ज़िंदगी धीरे धीरे बर्बाद होना शुरू हो गया। अच्छा, ये सारी चीज़ें जब भी होता है ना, मारण उच्चाटन जब भी किसी पे होता है, ये बातें आप लोग भी जान कर रखिए। क्या पता शायद आप लोगों को कभी किसी की ज़रूरत पड़ जाए। शुरू होता है ये लोअर एब्डोमेन से। चीज़ें जो आपकी ख़राब होनी शुरू होगी ना, लोअर एब्डोमेन से ये शुरू होगा। धीरे 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 ये बढ़ता रहेगा, तब तक बढ़ता रहेगा जब तक आप मर ना जाओ, आपकी ज़िंदगी ख़त्म ना हो जाए, या फिर आप एक ऐसे कंडीशन में ना चले जाओ जहाँ पे मतलब आपके लिए कुछ करना नहीं होगा, मतलब सिर्फ ज़िंदगी ही आपके पास रहेगी, बाकी आपका जो बॉडी वो साथ में नहीं रहेगा, वो मतलब होके भी ना होने के बराबर ऐसे कंडीशन में जो है ये पहुंच जाते हैं। तो खैर जो भी हो, जब उन्होंने सीमा जी को ये सारी बातें पता चली, हालांकि सीमा ये तो काफ़ी टाइम के बाद मुझे इन्होंने जो है मुझसे कांटेक्ट करी थी। ये सब इंसिडेंट जब हुआ था ना, इन्होंने जो ये मानू चाटन जो क्रिया वगैरह किया था, उसके बाद जो ये तो हैदराबाद वापस लौट गई। लौट जाने के बाद ना धीरे 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 ना इनको ये समझ में आने लगा कि ये पाने के लिए कर रही थी, लेकिन ये सब करने के बाद ना ये चीज़ों को और भी ज़्यादा लूज कर रही थी, खुद से दूर कर रही थी। अब जाहिर सी बात है, ये जो तांत्रिक थी, जो साधक जो थी, लेडी साधक, ये इन्होंने जो है वो सीमा जी के ऊपर एक एक तरह का जो है ना वो मतलब माया जाल या वशीकरण किया था। लेकिन वशीकरण भी कब तक रहेगा? वशीकरण भी कब तक रहेगा? वशीकरण ज़्यादा दिन तक रहता नहीं है। सीमा जी को भी धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि ये जो भी पाने के लिए कर रही थी, ये पा नहीं रही बल्कि उल्टा लूज कर रही है। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं एक बात बता दूं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में मैं बता नहीं पाया था, मिस हो गया था। वो यही था कि ये सब जब हो रहा था ना, ये सीमा जी जब इधर गई थी, सीमा जी जब तारापीठ गई थी वो यज्ञ वगैरह करवाने के लिए, तब ये जो साधिका जो थी ना, जो साधक जो थी, लेडी साधक, इन्होंने ना एक बहुत बड़ा गेम कर दिया। गेम कैसा? इन्होंने कहा ना कि सीमा जी से कि आपको जो है ना वो दीक्षा लेनी होगी। अभी देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात है, दीक्षा जो होती है वो कोई भी किसी से भी नहीं ले सकता। दीक्षा जो होती है वो बेसिकली जितना मुझे पता है वो आपके जो है ना फैमिली में कोई ना कोई ऐसा होगा, मतलब आपके जो इष्ट देव है उसके गुरुकुल से जो आपको दीक्षा मिलती है। मतलब अगर आपको दीक्षा लेनी है, किसी इंसान को अगर दीक्षा अगर लेनी होगी तो उनको अपने गुरु को ढूंढना होगा। और गुरु कहाँ पे मिलेगा? उनके जो कुल गुरु है, यानी कि उनके फैमिली के जो कुल गुरु है या फिर जो उनके जो इष्ट देव है, उनकी जो साधक है, उन्हीं से दीक्षा मिलेगी। उनके अलावा कोई दीक्षा नहीं दे सकता। अब आप कहोगे कि अगर वो ना रहे तो, देखिए वो अगर नहीं रहेंगे तो उनके जो वंशज होंगे उनसे आप ले सकते हो। अगर वो उनसे भी आप नहीं प्राप्त कर पा रहे हो दीक्षा, तो फिर आपको जो है ना परमिशन लेनी होगी। मतलब आपके जो आपके जो इष्ट देव है या जो आपके जो गुरु है जिनसे आप कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, उनसे जो है आपको एक परमिशन वगैरह लेना होता है। अब उसके जो अलग प्रोसीजर होते हैं कि कैसे परमिशन ना लो, अगर सामने गुरु अगर सामने ना हो तो कैसे परमिशन लेना होता है, ये वो एक और प्रोसीजर होता है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुरु जब तक आपको परमिशन ना दे तब तक आप दीक्षा मतलब ना ही तो आप गुरु से दीक्षा ले सकती है बिना परमिशन के, विदाउट परमिशन के, ना ही आप किसी और से दीक्षा ले सकती है, मतलब ले सकते हैं। मतलब विदाउट गुरु के परमिशन के बिना आपके जो कुल गुरु है या फिर जिससे आप इष्ट देव है, उनके जो साधक है, उनके जो पूजनीय है, जब तक वो परमिशन ना देना तब तक विदाउट उनके परमिशन आप उनसे भी दीक्षा नहीं ले सकती, किसी और से भी नहीं ले सकती। अगर उन्होंने परमिशन दे दिया कि वो नहीं दे पा रहे तभी आप किसी और से दीक्षा ले सकते हो। लेकिन जो अपने जो कुल गुरु होते हैं, जो उनसे ही दीक्षा लेना जो है वो सही माना जाता है। अभी देखिए, ये जो साधक जो थी वो तो
सीमा जी के कुल गुरु में से नहीं थी, तो जाहिर सी बात है वो दीक्षा नहीं दे सकती, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती किया सीमा जी को। अब सीमा जी भी कहने लगी कि देखिए मुझे तो इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है, कैसे लिया जाता है, क्या किया जाता है, और इन सब चीज़ों का कोई नॉलेज नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको जो है मैं माँ बगलामुखी की दीक्षा दूंगी, माँ काली की, महाकाली की दीक्षा दूंगी। अभी देखिए ये एक और डेंजरस चीज़ है जहाँ पे सीमा जी को फंसा दिया गया। ये जो साधक है उन्होंने फंसाया। महाकाली जो है ना, वो एक उग्र देवी है। ये बात समझना होगा कि महाकाली जो है वो एक उग्र देवी है। तो जाहिर सी बात है उनका जो दीक्षा है ना, वो कोई मजाक नहीं है। हालांकि कोई भी भगवान का जो आप दीक्षा ले रहे हो ना, कोई मजाक नहीं है। हर भगवान का अपना प्रोटोकॉल होता है जिसके हिसाब से ना आपको जो है दीक्षा लेने के बाद वो सारी चीज़ें करनी होती है। बहुत से दीक्षा ऐसे होते हैं जहाँ पे कहा जाता है कि आप मांस मच्छी नहीं खा सकते, नॉनवेज नहीं खा सकते। बहुत से दीक्षा ऐसे होते हैं जहाँ पे कहते हैं कि जो कुल गुरु है तो वो कहते हैं कि नहीं, आप कुछ भी खा सकते हो, वो आपके ऊपर है। बहुत से दीक्षा ऐसी भी होती है ना जहाँ पे कहा जाता है कि आपको जो मालाएं वगैरह जप करनी होंगी रात को सोने जाने से पहले या सुबह उठने के बाद। बहुत से दीक्षा ऐसी भी होती है जहाँ पे कुछ ऐसे स्पेसिफिक चीज़ें बता दिए जाता है जो कि आपको करना ही करना है। फिर चाहे आपको रात को आप सो चाहे ना सो, खाओ चाहे ना खाओ, पियो चाहे ना पियो, वो चीज़ें आपको करनी ही होंगी। फॉर एग्जाम्पल, महाकाली की जो अगर कोई दीक्षा अगर लिया हुआ है या लेने जाता है तो उनको भी वही सारी चीज़ें बताई जाती है कि देखिए ये चीज़ें जो है आपको करनी ही होंगी। फिर भले आप काम करो ना करो, आप सो ना सो, खाओ पियो, कुछ भी करो, लेकिन ये सारी चीज़ें दीक्षा लेने के बाद आपको डेली एवरीडे करना ही है। और अगर आपने नहीं किया तो उसके जो है आपको गलत परिणाम भोगने होंगे। क्योंकि महाकाली का साधना है, एक देवी की साधना है या किसी भगवान की साधना जो है ना, वो कोई मजाक नहीं है। आपने जब मर्जी दीक्षा ले ली, फिर आप कहोगे नहीं यार मुझसे तो नहीं हो रहा, मैं नहीं मानने वाला, वो नहीं चलेगा। इस तरह की चीज़ें जो है ना करना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। तो इन्होंने जो है ज़बरदस्ती, जो साधक थे उन्होंने कहा कि माँ बगलामुखी की, माँ महाकाली की साधना दीक्षा जो है मैं आपको दिला रही हूँ। और सीमा जी को भी पता नहीं, तो उन्होंने भी दीक्षा ले ली। उसके बाद जो ये साधक थे उन्होंने कहा कि देखिए आपको सुबह उठ के ये करना है, शाम को ये करना है, ऐसे ऐसे जप करना है, वो करना है। अब सीमा जी जब वो ठहरी मॉडर्न लड़की, वो सुबह उठती है, उठ के अपना काम करती है, ऑफिस जाती है, ऑफिस से घर आती है, रेस्ट लेती है, कभी क्लबिंग करती है, पार्टी करती है, ये वो करती है। वो कहाँ ये सब करने वाली थी। कुछ दिनों तक उन्होंने किया, फिर उनसे हुआ नहीं। तो जब उनको समझ में आया कि यार ये तो मतलब गलत हो रहा है, मतलब मैं कर रही हूँ साधना, मैं सब कुछ कर रही हूँ, यज्ञ वगैरह मैंने किया है उस इंसान को पाने के लिए, लेकिन वो इंसान मुझसे दूर जा रहा है। अब हुआ कि जब से वो साधना करके लौटी थी, मतलब हैदराबाद जब वो गई, तारापीठ से जब वो हैदराबाद गई, तब कुछ दिन तो ठीक चला। फिर उसके बाद जो है वो लड़का जो है ना, वो सीमा जी के साथ लड़ाई झगड़ा करने लगा। सीमा जी भी उस पर बरस पड़ी। इस तरह से जो है एक दूसरे के साथ जो है ना वो लड़ाई झगड़ा, मन मुटाव होने लगे। अब सीमा जी भी परेशान होने लगी कि क्या हो रहा है भाई। फिर जो धीरे धीरे वो उस लड़के ने बताया कि उसकी तबीयत भी जो है वो और भी ज़्यादा ख़राब होने लग रही थी। मतलब जैसे कि मैंने बताया कि लोअर एब्डोमेन से जो है उसका परेशानी जो है शुरू होना, तकलीफ़ें जो होना शुरू होने लगी, अल्सर तक बात पहुंच गई। एक वक्त ऐसा है, मतलब अभी ऐसा सीमा जी ने मुझे बताया कि वो लड़का इतना ज़्यादा परेशान है ना कि सही से खाना तक नहीं खा पाता, हर रोज़ हॉस्पिटल के चक्कर वो काट रहा है। तो मैंने भी सीमा जी से कहा कि देखिए ये चीज़ें जो कुछ भी आपने करवाई है ना, हालांकि हाँ मैं मानता हूँ आपका इंटेंशन गलत नहीं था, आपने जानबूझ के नहीं करवाया, लेकिन करवाया तो आपने ही है, भोगना भी आपको ही पड़ेगा। क्योंकि आपने जो है ना बेसिकली मौत खरीदा है उस लड़के का। अपनी ज़िंदगी तो आपने बर्बाद करी ही है, साथ ही साथ आपने जो है उस लड़के के लिए मौत खरीदा है। ये चीज़ें जो और भी ज़्यादा वर्स्ट होती जाएगी, और तब तक होती जाएगी जब तक वो इंसान जो है ख़त्म नहीं हो जाता। और ये सब सुनने में जितना ईजी लग रहा है ना, ये उससे कई ज़्यादा डेंजरस है। जिसके साथ होता है उसी को समझ में आता है। खैर जो भी हो, तो सीमा जी जो है ये सब जब उन्होंने मुझसे बताया कि ऐसे ऐसे चीज़ें होने लगी, तो सीमा जी जो है वो बहुत परेशान हो गई। और उन्होंने जो सारी चीज़ें, वो जो साधक थी, जो तारापीठ में जो जिन्होंने साधना वगैरह करवाया था, उनके जो दिए हुए जो सामान थे, जो लॉकेट वगैरह दिया था, फिर अल्कोहल के जो बॉटल्स वगैरह दिए थे, और भी कुछ सामान, लॉकेट, कुछ पैसे वगैरह, सिक्के वगैरह दिए थे, मंत्र पड़े हुए, ये सारी चीज़ें ना सीमा जी को जब कुछ समझ में नहीं आती, ये सारी चीज़ें जाके वो पानी में बहा दिया उन्होंने। अब हो गए यहाँ पे और एक दिक्कत। देखिए कोई भी गुरु जब दीक्षा देता है ना, तो गुरु के साथ जो शिक्षा दीक्षा जो ले रहा है, जो उसका जो गुरु का जो चेला है, यानी कि जो दीक्षा ले रहा है और जो गुरु है, उनके बीच में ना एक बॉन्ड क्रिएट होता है, एक इनविजिबल बॉन्ड होता है।
आँखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। तो ठीक उसी तरह से जब दीक्षा लेने के लिए गुरु का परमिशन लेना होता है, दीक्षा वापस करने के लिए या दीक्षा को जो छोड़ने के लिए भी जो गुरु का परमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। आपने दीक्षा ले लिया, जब मर्जी फिर वो दीक्षा आपने फेंक दिया या छोड़ दिया, ये इतना ईजी नहीं है। तो जब सीमा जी ने बिना किसी को बताया परेशान होकर वो सारी चीज़ें पानी में बहा दिया, तो यहाँ जो तारापीठ में बैठे हुए जो साधक थी ना, उनको भी इस बात का इल्म होने लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी कनेक्टेड थी सीमा जी के साथ। हाँ, भले वो गलत काम कर रही थी, लेकिन वो भी कनेक्टेड थी। तो जब वो उनको इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत जो इल्म होने लगा ना, और ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो लोग स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं ना, इनको इल्म हो जाता है। आप कह सकते हो कि शक्ति है इनके अंदर, आप कह सकते हो कि कुछ है इनके अंदर, काली शक्ति या कोई भी शक्ति जो भी हो इनके अंदर होती है, तो इनको समझ में आ जाता है। ठीक उसी तरह अगर आपने किसी भी गुरु से अगर आपने दीक्षा ली है ना, एंड आप किसी परेशानी में हो ना, तो गुरु को पता चल जाता है कि ये जो मेरा जो चेला जो है या जो भी जिन्होंने मुझसे दीक्षा लिया है, ये परेशानी में है। तो गुरु जो है ना, वो आपको बता देगा कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। तो इससे क्या हो जाता है, देखिए, गुरु को बता देने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गुरु को बता देने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन है उस प्रॉब्लम से आपको ना पहले ही जो है ना वो एक हिंट्स मिल जाता है। तो प्रॉब्लम में पड़ने से पहले ना आप खुद को जो है ना संभाल सकते हो, वो टाइम मिल जाता है। यही रीज़न है कि लोग जो है वो दीक्षा लेते हैं, ताकि भगवान के प्रति या गुरु के प्रति जो है ना आप इंक्लाइन हो पाओ। आप जो है आपको एक रास्ता मिले, आपकी ज़िंदगी जो है ना एक अच्छे राह पे जाए, स्टेबल हो, इसीलिए दीक्षा लिया जाता है। खैर जो भी हो, जब वो जो साधक जो थी, उनको जब समझ में आने लगा कि सीमा जी जो है वो सारी चीज़ें नहीं कर रही है, तब उन्होंने ना सीमा जी से खुद कांटेक्ट किया। हालांकि सीमा जी बहुत परेशान थी, तो उन्होंने साधक से ज़्यादा बात भी नहीं करी, और उन्होंने बस फ़ोन उठाया, कहा कि मैं भी परेशान हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूँगी। लेकिन वो जो साधक थी ना, उन्होंने ना फ़ोन रखने से पहले उन्होंने कहा था कि देखो, तुम भले मुझसे बात ना करो, लेकिन अलर्ट रहना। तुम्हारी ज़िंदगी में ना कुछ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, और ऐसा कुछ खतरनाक होने वाला है कि ऐसे मुसीबत में तुम पड़ने वाली हो ना, जिसकी तुम मतलब कल्पना भी नहीं कर सकती, जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। तो हालांकि सीमा जी तब तो थोड़ा परेशान थी, तो उन्होंने इस बात को ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं किया। उन्होंने कहा हाँ ठीक है कह के उन्होंने फ़ोन रख दिया, क्योंकि उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा था। उन्होंने इतने सारे पैसे खर्च कर दिए, 85,000 उन्होंने खर्च कर दिए, इतना सब कुछ कर दिया, तो उसके बदले उनको मिला क्या? झगड़ा, लड़ाई, और कुछ काम भी नहीं हो रहा था। और धीरे धीरे सीमा जी की भी यहाँ पे हालत ख़राब होने लगी, उनको मेंटली परेशानी होने लगी, वो डिप्रेशन में चली गई, डिप्रेस रहने लगी। काम उनका चला गया, जिस ऑफिस में वो काम करते थे वहाँ से उनको निकाल दिया गया, दूसरी जगह पे उन्होंने काम करना शुरू किया, वहाँ पे भी उनको जो है पेमेंट रोक दिया गया। हालांकि जब काम पे रख रहे थे तब तो उन्होंने जो कंपनी थी, उन्होंने कहा था कि देखिए, आपको जो है हम ऐसे ऐसे सैलरी वगैरह देंगे, आप हमें जो है अगर काम कर देती हो। तो सीमा जी बहुत अच्छा भी काम किया, लेकिन काम कराने के बाद उन्होंने पैसे नहीं दिए। उन्होंने 2-3 महीने से जो है वो सैलरी होल्ड कर दिया। पूछने पर जब भी सीमा जी पूछती थी उनसे कि क्या हुआ, आप सैलरी क्यों नहीं दे रहे, तो वो कहती कि मिल जाएगा सैलरी, होल्ड करिए, रुकिए थोड़ा, अगर जल्दी है तो आप कंपनी छोड़ दीजिए। ऐसे करते करते जो है ना करीब 3 जगह से उनको रिजेक्ट कर दिया गया। 3 जगह पे उन्होंने काम किया, उनकी सैलरी रोक दी गई, और जब परेशान होकर उन्होंने खुद ही छोड़ दिया। अब जाहिर सी बात है, आप 2-3 महीने से काम कर रहे हो, पैसा नहीं मिल रहा है, तो अब जाहिर सी बात है आप वहाँ पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे, है ना, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि वो इंसान आपको पैसा नहीं देगा। फिर खाली फोकट में बेफालतू में कौन उनके लिए काम करेगा। सीमा जी ने 3 जगह से जो है काम से निकाल दी गई, और उन्होंने काम करना भी बंद कर दिया। उधारी उनकी बढ़ गई, लोगों से पैसे उन्होंने उधार ले लिए, जो ज्वेलरी थे उन्होंने उनके पास थोड़े बहुत सारे बेच दिए, खाने के लिए पैसे नहीं है। उनके घर वाले जो है ना उतने भी ज़्यादा अमीर नहीं है कि घर पे कॉल किया कि हमारे अकाउंट में आप पैसे डाल दीजिए और बस हो गया, ऐसा भी नहीं है। हर तरह से परेशानी, हर तरीके से परेशानी। लेकिन ये तो अभी आधी परेशानी है, असली परेशानी अभी आना बाकी है। ये जो साधक थी, उन्होंने तो अलर्ट कर दिया था कि देखो भाई, तुम जो है मुसीबत में पड़ने वाली हो, लेकिन सीमा जी ने तो ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं किया, परेशान थी। अब हुआ क्या ना कि जब इंसान परेशान होता है तब वो सल्यूशन ढूंढता है। सीमा जी इतने ज़्यादा परेशान थी कि ना अब ये फिर से सल्यूशन ढूंढने लगी। तो वहीं पे हैदराबाद में ना इनको ना एक रूहानी स्कॉलर से जो है इनका परिचय हुआ।
कहीं से इनको नंबर वगैरह मिला था, रूहानी स्कॉलर। अच्छा, रूहानी स्कॉलर कौन है? रूहानी स्कॉलर बेसिकली एक, आप कह सकते हो कि तांत्रिक है, मुस्लिम तांत्रिक, मोहम्मदन तांत्रिक है, मुस्लिम तांत्रिक है, जो कि स्पिरिचुअली लोगों को हील करती है या हील करते हैं। लेकिन ये जो रूहानी स्कॉलर जो था ना, ये मुस्लिम जो तांत्रिक था, ये मेल था, मर्द था। तो सीमा जी इनके पास गई, जाके अपना सारा प्रॉब्लम उन्होंने इनको बताया। और ये जो साधक जो मतलब ये जो तांत्रिक जो थे, मुस्लिम तांत्रिक, ये भी एक फ्रॉड था। जी हाँ, ये भी एक फ्रॉड था। अब हालांकि इनके पास भी विद्या थी, लेकिन इन्होंने अपने विद्या जो है गलत काम के लिए यूज़ कर रहे थे। मतलब जैसे कि ये जो लेडी साधक जो थी, वो भी अपनी विद्या को गलत काम के लिए यूज़ कर रही थी। ये जो मुस्लिम तांत्रिक जो थे, रूहानी स्कॉलर, ये भी अपने विद्या को, इनके पास भी विद्या थी, ये भी अपने विद्या को गलत काम के लिए यूज़ कर रहे थे। तो जब इनको सारी चीज़ें सीमा जी ने बताई, इन्होंने सारी चीज़ें जान ली, तब इन्होंने कहा कि देखिए मैं आपकी ज़िंदगी ठीक कर दूँगा। वही सेम डायलॉग कहा, हम सब कुछ ठीक कर देंगे, आप बस हमारे पास आइए, हम सब कुछ कर देंगे, ये वो। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने शिवाजी से कहा कि आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अब जहाँ पे पैसे ना लग रहे हो, हालांकि सीमा जी के पास पैसे भी नहीं थे, इनको पता चल भी गया था कि सीमा जी के पास पैसे है नहीं, सब कुछ तो इनका जा चुका है, पैसे भी नहीं है, काम भी नहीं है। तो इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने सोचा कि सीमा जी से पैसे नहीं लेंगे, सीमा जी से पैसे नहीं लेंगे, लेकिन सीमा जी का जो तन बदन है उसको लेंगे। मतलब बेसिकली सीमा जी एक लड़की थी, एक बहुत ही अच्छी, देखने में सुंदर, एक अच्छी सुंदर लड़की थी। ये जो रूहानी जो स्कॉलर था, ये बेसिकली सीमा जी के बदन को चाहता था, बॉडी को चाहता था। इसको जो है बॉडी की नीड थी। कैसे? ताकि इस मतलब ये सारी चीज़ों के ज़रिए जो है सीमा जी को ये यूज़ कर सके, या फिर अगर मैं हिंदी में कहूँ तो शारीरिक शोषण कर सके, ये इसका मोटिव था। तो इसने जो है करीब सीमा जी से करीब 5-6 बार जो है मिला, मतलब सीमा जी है इनसे 5-6 बार मिली। और शुरुआती दिनों में जो है इन्होंने अपना साधना वगैरह जो है, कुछ इनके पास जो शक्तियाँ वगैरह प्राप्त थी, उससे जो है ना सीमा जी के थोड़े बहुत प्रॉब्लम जो इन्होंने सॉल्व करे, ताकि सीमा जी को ये कॉन्फिडेंस में ले सके। सीमा जी को एक जगह पे नौकरी मिल गई, थोड़े बहुत पैसे भी आने लगे। लेकिन ये जो मुस्लिम जो स्कॉलर था ना, रूहानी स्कॉलर जो था, मुस्लिम जो तांत्रिक था, जैसे ही इसको समझ में आया कि सीमा जी जो है इस पर ट्रस्ट करने लगी है, तब ना ये, अच्छा शुरुआती दिनों में जब सीमा जी इनसे मिलने जाती थी, तब ये सुबह को मिलते थे। और बेसिकली इनके पास और भी बहुत सारे लोग आते थे, क्लाइंट्स होते थे इनके, तो सबके सामने मिलते थे। फिर जैसे ही सीमा जी ने इनके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर दिया, इनको भी लगा कि सीमा जी जो है अब इन पर ट्रस्ट करने लगी है, तब ना ये रात को बुलाने लगी सीमा जी को। और रात को भी तब ऐसे टाइम पे जब इनके पास और कोई आता जाता नहीं था, मतलब ये अकेले रहते थे, उस वक्त बुलाने लगी सीमा जी को। अब जो भी हो, सीमा जी इनके पास जाती तो थी, लेकिन जब धीरे धीरे सीमा जी को ये समझ में आने लगा कि किसी भी तरह की मतलब स्पिरिचुअल हीलिंग वगैरह या स्पिरिचुअल साधना वगैरह जब ये करते थे ना, तब गलत तरीके से ये सीमा जी के बॉडी पार्ट्स में जो है वो टच करते थे, इंटरनल बॉडी पार्ट्स में जो है टच करते थे। जैसे सीने पे टच करना, फिर जांघों के बीच में टच करना, और इस तरीके की चीज़ें जो है, मतलब जो प्राइवेट पार्ट्स वगैरह होते थे सीमा जी के, वहाँ पे जो है ना ये जो रूहानी स्कॉलर, जो मुस्लिम जो तांत्रिक थे, ये ना टच करते थे। बेसिकली हाथ लगाते थे साधना के बहाने, कि स्पिरिचुअल हीलिंग के बहाने ये साधना करते थे। और बेसिकली ये सीमा जी के बदन को चाहते थे, मतलब सीमा जी के बॉडी चाहते थे ये, ताकि सीमा जी को ये भोग कर सके, यानी कि सीमा जी को ये यूज़ कर पाए अपने तन बदन के जो है हवस को मिटाने के लिए, आप ऐसा भी कह सकते हो। खैर, जब सीमा जी को इस तरह की चीज़ें जो है समझ में आने लगी, अभी देखिए कोई भी लड़की होती है ना, इनको ना ये सेंसेस होते हैं पैदाइशी। कोई भी आप लड़की दुनिया में कहीं भी चले जाओ, कोई भी लड़की हो, इनको जो है ना ऊपर वाला जो ये सेंसेस दे के भेजता है कि कोई भी मर्द या कोई भी इंसान इनको किस नज़र से देख रहा है, क्या उसके दिल में इंटेंशन चल रहे हैं, जो टच करने का जो इंटेंशन है, ये इनको जो समझ में आ जाता है। तो जब सीमा जी को समझ में आया, तो तब ना वो इनके पास जाना भी इन्होंने
उन्होंने जो है बंद कर दिया। सीमा जी ने जो है बंद कर दिया इनके पास जाना। अब इनको भी समझ में आने लगा कि सीमा जी ने क्यों आना बंद कर दिया, क्योंकि इनके तो इंटेंशन ही गलत थे, गलत तरीके से ये कर रहे थे सारी चीज़ें। तो तब इन्होंने क्या किया ना कि सीमा जी के पीछे ना इन्होंने जिन छोड़ दिया। अब ये भी एक साधक थे, इनके पास भी साधना थी, इन्होंने अपने मंत्र का यूज़ किया, सीमा जी के पीछे इन्होंने जिन छोड़ दिया। अब सीमा जी भी यहाँ पे परेशान होने लगी। ये अपने फ्लैट में रहती थी, काम वाम इनके पास था नहीं, चाहे जो भी ये काम वगैरह ये कर रही थी वहाँ से भी इनको जो है परेशानी होने लगी। इनके जो बॉस थे वो भी सीमा जी के ऊपर ना एक गंदी नज़र रखे हुए थे। शुरुआत में तो ठीक था, सब कुछ अच्छा काम चल रहा था, सीमा जी का पैसे वगैरह मिल रहे थे। कि धीरे धीरे ऐसा होने लगा ना कि ये इनके जो बॉस थे इन्होंने भी जो है सीमा जी को मॉलेस्ट करने की कोशिश करी। लेकिन सीमा जी ने जो ना यहाँ पे वो रुक कर खड़ी हो गई और अपने ही बॉस को जो है उन्होंने एक थप्पड़ मार दिया। जाहिर सी बात है, अपने जूनियर से जब बॉस को थप्पड़ पड़ गया तो वो अपने जूनियर को तो रखेगा नहीं। ऊपर से अगर किसी को पता चल गया तो रेपुटेशन जो है ख़राब हो जाएगा और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, सीमा जी को काम से निकाल दिया। तो वापस से जो है सीमा जी गरीब हो गई। मतलब सीमा जी के पास अब कुछ भी नहीं है, ना काम है ना पैसा, ऊपर से ज़िंदगी में टेंशन और है। सीमा जी को जो है ना अब ऐसा लगने लगा कि जब भी ये घर पे बैठी हुई है, काम कर रही है, कुछ भी कर रही है, तो इनको जो है ना कोई देख रहा हो, इनको ऐसा महसूस होने लगा, इनको डर लगने लगा। ये छत पर अकेले नहीं जाती थी, बैल्कनी पर नहीं जाती थी। इनको लगता था बैल्कनी पर अगर ये जाती है ना तो कोई इनको धक्का दे के नीचे फेंक देगा। घर पे बैठी हुई इनको अचानक से ऐसा लगने लगा कि इनकी ज़िंदगी में इतने प्रॉब्लम है, इनको जो है ना खुदकुशी कर लेनी चाहिए, इनको पंखे से लटक के अपनी जान दे देनी चाहिए। सब्ज़ी वगैरह ये शायद काट रही है, खाना बनाने के लिए कुछ कर रही है, तो इनको लगने लगा कि वो चाकू लेके जो अपनी गर्दन को काट देते हैं। ये नहाने के लिए जाती, वॉशरूम के लिए जाती, कपड़े वगैरह कभी चेंज करती, तो ऐसा लगता है कि कोई जो है इनके बिल्कुल सामने पास में जो है ना इनके पीछे खड़े होकर इनको देख रहा हो। इनको ऐसा, रात को ये सोती थी ना तो इनको लगता था कि कोई इनके बगल में इनको सो रहा हो। अपने सांसों का जो है मतलब कोई इनके बिल्कुल पीछे ही जो है खड़ा है और सांस ले रहा हो। ऐसी चीज़ें इनको समझ में आने लग रही थी, सीमा जी को ऐसी चीज़ें महसूस हो रही थी। अब सीमा जी जो है वो अंदर ही अंदर से परेशान हो रही थी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। काफ़ी टाइम से वो ऐसे परेशान होने लगी, काफ़ी टाइम से। अभी भी ये परेशानी चली रही है उनके साथ। हालांकि जब मुझे ये सारी बातें पता चली तब मैंने जो है हमारे जो गुरुजी उनसे मैंने बात करी। अभी देखिए, सीमा जी ने मुझसे कहा था कि आप अगर कोई गुरुजी अगर जानते हैं, कोई एक्चुअल जो कि सच्चे सादा को जो कि इस तरह की चीज़ें जो है से निजात दिलाते हैं, तो आप उनका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दीजिए। लेकिन मैंने भी उनसे यही कहा कि देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि आप जेन्युइन प्रॉब्लम में है, लेकिन मैं नंबर वगैरह प्रोवाइड नहीं कर सकता, ये काम मेरा नहीं है, मैं इस तरह के काम नहीं करता। लेकिन हाँ, मैं अपने गुरुजी से, जिनसे मेरी पहचान है, मैं उनसे बात करूँगा। और गुरुजी जो है ना, उन्होंने भी मुझे सख्त मना किया हुआ कि देखिए, मेरा नंबर आप किसी को ना दें, सोशल मीडिया पे वगैरह पे आप नाम ना लें, नंबर वगैरह ना दें। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना कि जो देखिए पैसे से हर एक चीज़ नहीं होता, और बहुत से लोग होते हैं पैसे लेके करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि पैसे लेने मतलब वो फ्रॉड है। हमारे जो गुरुजी वो किसी से पैसे नहीं लेते, आज तक उन्होंने कभी किसी से एक पैसा नहीं लिया। उनका मतलब जब मैं पहली बार मिला था, उन्होंने मुझसे ये कहा था कि देखो, हमारा मोटिव ही यही है कि मदद करना। मतलब मैंने, मतलब जो गुरुजी हैं उन्होंने अपने गुरुजी से ये साधना वगैरह जो सीखा था ना, दूसरे की मदद करने के लिए, पैसे कमाने के लिए नहीं। तो गुरुजी ने जो ना मुझको काफ़ी बार जो है मुझको उन्होंने कहा कि देखो, मेरा नाम नंबर वगैरह का आप किसी को मत देना, आप मुझको बताना अगर कोई परेशानी है। अगर मुझे लगा कि हाँ सच में जेन्युइन प्रॉब्लम है तो मैं ज़रूर उनकी मदद करूँगा। तो मैंने जो है अपने गुरुजी से बात करी थी, उन्होंने कहा कि ठीक है। मैं उनको जब मैंने ये सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह दिखाई है, उनको सारी बातें मैंने खुलकर बताई, उन्होंने कहा कि हाँ देखो, मैं समझ रहा हूँ, मैं उनसे बात करूँगा, मतलब सीमा जी से वो कांटेक्ट करेंगे। हालांकि उन्होंने कांटेक्ट किया नहीं किया वो तो मुझे नहीं पता, और मैंने पूछा भी नहीं, हम लोग कभी पूछते भी नहीं है। देखिए, ये कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं ना जो कि नहीं पूछनी चाहिए, ये उनका और उनके जो प्रॉब्लम है उनके सीमा जी के बीच की बात है। तो मैंने इन सब चीज़ों को पूछा नहीं। खैर, जो भी हो, बेसिकली ये सारी चीज़ें जो कुछ भी मैंने आप लोगों को बताया, मॉरल ऑफ द स्टोरी मैं यही कहूँगा आखिर में। देखिए, सीमा जी को मैंने, सीमा जी को भी मैंने यही कहा कि देखिए, अगर आप ये सारी चीज़ें ना करती
शुरू की मैं बात कर रहा हूँ, आपको कोई इंसान अच्छा लग ही सकता है, कोई बुरी बात नहीं है। आपको प्यार हो गया, हो सकता है, ये भी कोई गलत बात नहीं है। प्यार होना, अच्छा लगना गलत बात नहीं है, हो गया अच्छी बात है। लेकिन अगर आप उस लड़के को डायरेक्ट आप बोल देती कि भाई हम आपको पसंद करते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता? आप ही बताओ क्या होता ज़्यादा से ज़्यादा? वो आपको रिजेक्ट कर देता, वो कहता कि नहीं भाई हम आपको पसंद नहीं करते, या फिर वो आपसे ये कहता कि आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए सोचने के लिए, मैं सोच कर आपको बताऊँगा। यही होता ना, वो आपको गोली तो नहीं मार देता कि आपने ऐसा क्यों कह दिया भाई, ऐसा तो नहीं करता वो आपकी जान भी नहीं ले लेता, नहीं लेता ना। आप भी सोच कर बताइए ना क्या होता ज़्यादा से ज़्यादा? रिजेक्ट हो जाते, या फिर वो वक्त मांग लेता, या फिर वो हाँ कह देता, ऐसा भी हो सकता है कि हाँ कह देता। लेकिन इतना इजी वे छोड़कर आपने जो है ये सारी चीज़ें में जो अपना वक्त बर्बाद किया, पैसे बर्बाद किए, 85,000 90,000, या फिर अच्छा ये तो सिर्फ उनको दिए थे, जो कर्जे इनको हुए हैं अपने दोस्तों से, जो ज्वेलरी इन्होंने बेची है, वो भी तो इनको ही पे करने होंगे ना। तो सोच लीजिए, मतलब एक इंसान का सब कुछ चला गया, वक्त गया, पैसे गए, एक मेंटल ट्रॉमा अभी भी उससे गुजर रही है। और आप लोगों को शायद मेरा वीडियो देख के ऐसा लग रहा होगा कि मैंने ये सारी चीज़ें, क्योंकि शॉर्ट टाइम है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैंने बहुत शॉर्ट में समझाया। जब सीमा जी ने मुझसे ये बातें करी ना, करीब 4-5 दिन तक मैंने उनसे बात करी, ये सारी चीज़ें जब मुझे पता चली ना, मैं परेशान हो गया कि कोई इंसान 1 साल से, पिछले 1 साल से, एक्चुअली एक नहीं 2 इंसान जो ये सारी चीज़ें जो झेल रहा है, आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपके घर में ऐसा कोई नेगेटिव एंटिटी है ना, उसके साथ अगर आप रह रहे हो उतने टाइम से, एक मेंटल ट्रॉमा कैसा होता है, एक डर कैसा होता है, आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। वीडियो देखकर कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता, जिसके साथ होता है उसी को पता चलता है। वो कहावत है ना कि जिसके प्रॉब्लम जब तक अपना ना हो तब तक कोई आवाज़ नहीं उठाता, कोई कुछ समझ में नहीं आता, तो ये वैसा ही है। अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें होती ना, तब आपको पता चलता कि किस मेंटल ट्रॉमा से, किस डर से, एक अजीब सी, मतलब अपने ही घर में आप जैसे कैद होकर रह गए। आप अपने घर में आप चैन से सो नहीं सकते, आप वॉशरूम नहीं जा सकते। अब वॉशरूम में जा रहे तो आपको लग रहा है कि कोई आपके साथ साथ है, कोई आपको देख रहा है, आप कपड़े नहीं बदल सकते, खास करके एक औरत के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, सीमा जी ने मुझसे ये भी कहा कि उनको ऐसा महसूस होता है, मतलब उनको ऐसा महसूस होता है ना कि रात को जब वो सोती है ना, तो उनके साथ कोई इंटीमेट हो रहा हो। उनके जो एब्डोमेन एरियाज़ है, वहाँ पे अक्सर उनको खरोच के निशान एंड एक्सेसिव पेन होता है उनको अपने चेस्ट पे, अपने, और मैं क्या ही बताऊँ इन वीडियो में, उनके प्राइवेट पार्ट्स पे जो ना उनको दर्द महसूस होता है हर रोज़, 1 दिन 2 दिन नहीं, एवरी डे। पिछले 1 साल से ये सारी चीज़ें वो झेल रही है। और वो जो लड़का जो है ना, वो मतलब इस कंडीशन में चला गया ना कि मतलब शायद ही उसके पास थोड़ा बहुत टाइम बचा हुआ है उसकी ज़िंदगी ख़त्म होने के लिए। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखिए, सोशल मीडिया पे कहीं पे भी अगर कोई भी इंसान आपको ये कह रहा हो कि आप ये मंत्र कर लीजिए, आप ये सारी चीज़ें कर लीजिए, आपकी ज़िंदगी ठीक हो जाएगी, ये हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। वो कहावत शायद आप लोगों ने सुनी होगी, मोहब्बत और इबादत जो है ना, वो मर्ज़ी से होता है, ज़बरदस्ती से नहीं होता। ऊपर वाले ने ना जो भी आपके नसीब में लिखा हुआ है, अच्छा या बुरा, वो आपको मिलकर ही रहेगा। आप उससे बच नहीं सकते, चाहे आप कितने ही हाथ पैर मार लो। अगर आपको लगता है कि कोई मंत्र या क्रिया कर लेने से मेरा प्यार मुझको मिल जाएगा, शायद कुछ देर के लिए आपको मिल भी जाए, लेकिन क्या वो सच्चा होगा? क्या वो दिल से होगा? किसी को वशीकरण करके अगर आप अपना बना रहे हो, तो क्या वो नेचुरल होगा? क्या आप सोचो ना, खुद सोच कर देखो। कोई इंसान अगर आपको दिल से प्यार करता है ना, तो वो अपनी जान तक दे देगा आपके भलाई के लिए, अगर वो प्यार दिल से है तो। लेकिन अगर आप किसी भी तरह से उसको डरा के, धमका के, या किसी भी तरह से वशीकरण कर रहे हो ना, वो बात नहीं होगी। ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंसान चला गया उसे आप जाने दीजिए। अगर उसका आपके नसीब में होना, एक साथ होना अगर लिखा होगा ना, तो आज नहीं तो 10 साल बाद वो ज़रूर आएगा, आपके साथ ज़रूर मिलेगा। और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ऊपर वाले से प्रे करिए कि मैं उस इंसान को चाहता हूँ, अगर वो मेरे नसीब में है तो आप मुझे ज़रूर देना, और अगर मेरे नसीब में वो नहीं है तो फिर मेरे नसीब में जो बेहतर है आप मेरे लिए वही करना। किसी भी तरह का कोई मंत्र कर लेने से, साधना कर लेने से ज़िंदगी संवर नहीं जाती। ज़िंदगी संवरने के लिए मेहनत बहुत इम्पोर्टेंट है।
बिना मेहनत के कोई कुछ नहीं कर सकता। मेहनत जो है उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है कि अब मैं मेहनत नहीं करूँगा, मैं ये अल्टरनेटिव यूज़ कर लूँगा तो सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। कोई भी साधना, मैं फिर से कहता हूँ, देखिए कोई भी साधना दूसरों से सुन के कर लेना समझदारी नहीं है, क्योंकि कोई भी साधना करने के लिए ना बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, खुद को उस काबिल बनाना पड़ता है, तब जाके होता है। गुरु के बिना तो कोई भी साधना पॉसिबल ही नहीं है। अक्सर लोग ऐसा कहते हैं ना कि आप मुझे साधना बता दीजिए मैं कर लूँगा, लेकिन वो साधना ऐसा होता ही नहीं है बिना गुरु के। गुरु को पता होता है कि कैसे आप साधना में जा सकते हो, कैसे साधना से बाहर निकल सकते हो। तो खैर जो भी हो, मेरा इंटेंशन वो यही है। आप लोगों से मैं फिर से यही कहूँगा, इस वीडियो में भी, पहले वीडियो में भी मैंने रिक्वेस्ट करी थी, इस वीडियो में मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए लोग गलत राहों पे जा रहे हैं। हमारा मोटिव यही है कि लोगों को गलत राहों से निकालने का। किसी भी तरह का कोई भी, अगर आप यज्ञ करवा रहे हो, किसी भी कोई अगर आप क्रिया करवा रहे हो ना, सबसे पहले ये देखिए कि उसमें जो मंत्र उच्चारण हो रहा है वो कौन सा मंत्र है, उसमें जो सामग्री वगैरह यूज़ हो रही है वो कौन सी सामग्री है, क्या वो अच्छे काम के लिए यूज़ हो रही है या गलत काम के लिए यूज़ किया जाता है। ये सारी जो है ना कुछ बेसिक नॉलेजेस है जो आप लोगों को होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना लोग आपके फ़ायदा उठाते रहेंगे और आप लोग जो है ना अपना ज़िंदगी बर्बाद कर लोगे। पैसे तो खैर काफ़ी कम मैं कहूँगा, पैसे तो फिर भी चले जाए तो आ जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी अगर एक बार चली जाए ना वो वापस नहीं आ सकता। ज़िंदगी बहुत वैल्यूएबल है, इसको समझने की ज़रूरत है। दूसरों के झांसे में मत आइए, किसी की भी बातों को सुनकर जो है ना भागना शुरू मत करिए। खुद समझिए कि एक्चुअल में वो सारी चीज़ें हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर आपको लगता है कि नहीं हो सकती तो फिर ऐसी जगह पे मत जाइए। लोग अक्सर जो है ना वो ज़िंदगी को शॉर्टकट तरीके से जीने के लिए, ज़िंदगी में खुशहाली पाने के लिए ना इस तरह की चीज़ें कर बैठते हैं, लेकिन ये सल्यूशन नहीं है। ये उन लोगों के लिए छोड़ दीजिए जो लोग इनमें एक्सपर्ट हैं। हर कोई ये सब नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहिए, और बिना जानकारी के तो कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो खैर जो भी हो, आज का टॉपिक जो मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा, एंड आप लोगों से कहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे साथ जुड़े रहिए। आप लोग अगर हमारे साथ जुड़ेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे, तो हमारी जो ये फैमिली और ज़्यादा बड़ी होती जाएगी। लोगों तक ये बातें जो है वो पहुँचेंगी, जो हमारा मोटिव है, मेन मोटिव यही है हमारा, ताकि लोगों तक जो ये सारी जानकारी पहुँचे, लोग जो है गलत राहों पे ना जाए। ये फैमिली थोड़ी और बड़ी हो जाएगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबा दें ताकि हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिले। सो थैंक यू सो मच।